केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम इंटरव्यू में कई बड़े मुद्दों पर खुलकर बात। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता देश की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना और योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। अमित शाह ने आतंकवाद पर सरकार की सख्त नीति को दोहराते हुए कहा कि चाहे कश्मीर हो या नक्सल प्रभावित क्षेत्र, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। हाल ही में हुए पहलगाम हमले के संदर्भ में उन्होंने बताया कि सरकार की रणनीति में कोई बदलाव नहीं आया है और आतंकवाद की जड़ों को खत्म करने की दिशा में लगातार काम जारी है। इस दौरान उन्होंने मुफ्त योजनाओं, जिन्हें अक्सर रेवड़ी कल्चर कहा जाता है, पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में फ्री सुविधाएं पूरी तरह से खत्म नहीं की जाएंगी, लेकिन इनका एक संतुलन जरूर होगा। शाह ने कहा कि फ्री बीज का खर्च राज्य के बजट के एक तय हिस्से से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक व्यावहारिक राजनीतिक पार्टी है और इस विषय पर विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि किस राज्य में ये कब और कैसे लागू होगा, लेकिन इतना तय है कि अब मुफ्त सुविधाओं पर एक स्पष्ट सीमा तय की जाएगी। अमित शाह ने देश की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरे स्थान का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था $2.3 ट्रिलियन से बढ़कर $4.19 ट्रिलियन हो गई है। पूंजीगत व्यय 1.9 लाख करोड़ से बढ़कर 10.46 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 68,572 रूपए से बढ़कर 1.33 लाख रुपए हो गई है। उन्होंने FDI यानी विदेशी निवेश को लेकर कहा कि निवेश में 143% की वृद्धि हुई है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर भारतीय कंपनियां विदेशों में निवेश कर रही हैं, तो ये नकारात्मक नहीं बल्कि ग्लोबल विस्तार का संकेत है। रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए अमित शाह ने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने पिछली यूपीए सरकार की तुलना में 4 गुना ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी अब बड़े निवेश हो रहे हैं। उन्होंने असम में लगाने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट का उदाहरण दिया, जिसके लिए 27,000 करोड़ का निवेश हुआ है। अमित शाह ने GST की सफलता की बात करते हुए बताया कि टैक्स सुधारों ने राज्यों को बराबर विकास का मौका दिया है। उन्होंने बताया कि अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कमी आई है, जिससे बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को उद्योग लगाने में ज्यादा फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है और यही वजह है कि देशी विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत पर लगातार बढ़ रहा है।